नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में दो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला कि कल शिक्षा का ही बजट है, क्या हो सकता है बजट में, चर्चा हम इस पर भी करेंगे। साथ ही मध्याह्न भोजन को लेकर थोड़ा विभाग के एक पत्र को हम दिखाएंगे। समस्तीपुर हमरे जिला का पत्र है कि अब किस तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 149 बच्चा, मतलब उन्होंने दर्शाया कि आज हमारे स्कूल में 149 बच्चा आया और जांच के लिए टीम गई तो पाया गया 149 बच्चा है। तो नहीं, आप पिछले सप्ताह आप एवरेज 200 दिखाए हैं, आज 149 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप गड़बड़ किए हैं। चलिए आप शोकज पूछते हैं। मतलब अब मध्याह्न भोजन में जब मतलब इस तरीके का जब भाई जितने स्टूडेंट हैं उतने ही का अगर बनना है सब कुछ, तो फिर वसूली किस बात का, कहाँ से देगा हेडमास्टर? तो नहीं दे रहा, तब नया नया स्कीम लगा रहे हैं कि देना तो पड़ेगा। 3000 जो हर स्कूल में फिक्स है वो कैसे तोड़ देंगे हम? चलिए उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत शिक्षा बजट की करते हैं। शिक्षा बजट कल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर शिक्षा बजट पर सबकी नज़र है। जिन स्कूलों का चयन होगा मॉडल स्कूल के रूप में, उसके लिए सरकार कहाँ से फंड ला रही है। हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनेगा। मॉडल स्कूल में एडमिशन से लेके शिक्षकों के पोस्टिंग से लेके बहुत सारी चीज़ों पर हमें लगता है कि कल सरकार के बजट में कहीं न कहीं संकेत दिखेगा कि मॉडल स्कूल का कंसेप्ट कितनी दूर तक जाएगी, उसका क्या मतलब होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा जो तबादले नीति की बात हम कर रहे थे, हालांकि तबादले नीति पर अभी तक विभाग की तरफ से कोई इस तरीके का इंडिकेशन मिला नहीं है, लेकिन कल हमें लगता है कि तबादले नीति को लेकर भी शिक्षा मंत्री कुछ न कुछ संकेत जरूर देंगे, क्योंकि लगातार विधानसभा सत्र के दौरान, खास करके विधान परिषद में लगातार शिक्षा मंत्री को परेशान होना पड़ा है, बैकफुट पर आना पड़ा है। कई मसले पर खुद वो परेशानी में खड़े हैं। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर से लेके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि उसका क्या समाधान निकल सकता है या उस पर क्या विमर्श हो सकता है। कहीं कहीं बजट में वो इंडिकेशन दिखेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो बजट में कुछ चीज़ें इस पर भी चर्चा हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुख्यतः जो मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल में कैसा होगा, किस तरीके का स्कूल होगा, उसका फंड एलोकेशन कहाँ से होगा, प्रधानमंत्री का जो मॉडल स्कूल है उस स्कूल के चयन को लेकर जो बातें हैं, वो कौन कौन सा चयन का क्या आधार होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें कल बजट के में देखने को मिलेगा। उस शिक्षा में जितने कॉलेज को अपग्रेड किया गया है, मतलब इनोवेशन वाले जो कॉलेज हैं, मतलब जिनको जहाँ बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं, जो पुराने कॉलेज हैं, उसके लिए भी बजट का क्या एलोकेशन होगा, वो सारी चीज़ें सामने होंगी। हालांकि शिक्षा विभाग का तो बहुत बड़ा खर्च एस्टेब्लिशमेंट पर ही है, मतलब वेतन मद पे ही सबसे ज़्यादा खर्च। उसके अलावा बहुत सारी योजनाओं का भारत सरकार का केंद्रीयांश बिहार सरकार को देना पड़ता है। तो वो किस किस मद में क्या क्या होगा, कल शिक्षा विभाग के इस बजट में बहुत सारी चीज़ें समझने की मतलब आएगा सामने। हम लोग मेन फोकस हम लोगों का है कि तबादले नीति को लेकर कुछ अपने इस भाषण में कुछ करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। अब दूसरी खबर पर बात करते हैं, मध्याह्न भोजन को लेकर क्या हो रहा है। देखिए, जब से फेस टू फेस वाली बात आई है, जितने स्टूडेंट रहेंगे उतने लोगों का मध्याह्न भोजन बनेगा। जब उतने ही लोगों का मध्याह्न भोजन बनेगा तो फिर मंथली कहाँ से देगा भाई कोई शिक्षक? उसका कोई मतलब है? पहले तो 50 को 200 करता था तो मिल बांट के सब खा लेता था। अब तो वो स्थिति नहीं है। अब तो हर एक्टिविटी का फ़ोटो भेजना है। तो जब हर एक्टिविटी का फ़ोटो भेजा जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर पहले से जो फिक्स्ड एसेट आ रहा था वो तो सवाल ही नहीं है, वो कैसे संभव है। तो ज़रा देखिए इस पत्र को, समस्तीपुर के
पत्र है और किस किस आरोप में शिक्षकों पर, मतलब हेड टीचर पर या जो प्रभार में है मध्याह्न भोजन पूर्व पर कार्रवाई होगी। मतलब अगर जितने एक स्टूडेंट भी कम गए जिस समय जांच करने के लिए, 38 स्कूल का एक साथ जांच कराया गया, जहां एक स्टूडेंट भी कम रहा है वहां पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। और जहां जितने स्टूडेंट थे उतने ही स्टूडेंट के बारे में लिखा गया कि हमारे यहाँ आज इतने ही स्टूडेंट था, वहाँ बात ये सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ना 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 ना, उसमें जो है आपका पिछले सप्ताह में ज़्यादा स्टूडेंट था, आज कम स्टूडेंट है, इसलिए गड़बड़ी है। आज भले आपका जो है सो मतलब आज जितनी स्टूडेंट की आपने रजिस्टर में अंकित किया है कि मध्याह्न भोजन खाया है, वो पिछले सप्ताह से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप सोको आपसे पूछा जा रहा है। किसी भी स्थिति में अब आप घेरे में आएंगे, मतलब समझ ही रहे हैं क्या मकसद हो सकता है। खैर ये सब चीज़ें चलती रहती है और बहुत सारे शिक्षक जो बार बार हमको फ़ोन करते हैं कि हमको चार्ज नहीं दे रहा है, विभाग चार्ज दे दिया है लेकिन हमको जो प्रभारी पहले से प्रभारी है वो हमको चार्ज नहीं दे रहे हैं। तो आज ही हम शिक्षकों को बोले, कई शिक्षक फोन करते भाई क्यों अपने बैल में गर्दन में घंटी बांधने को तैयार है। अरे इस जिम्मेवारी अगर नहीं दे रहा है तो आप विभाग को चिट्ठी लिख दीजिए कि प्रभार नहीं दे रहा है और निश्चिंत हो जाइए, पढ़ाइए, घर जाइए, मस्त रहिए। 2-4 हज़ार चक्कर में पड़िएगा, ज़िंदगी नरक हो जाएगा। क्योंकि अभी जो स्कूल का सेटअप है उस सेटअप में बहुत सारी चीज़ें बाएं दाएं नहीं कर सकते हैं, क्या ज़रूरी है करने का। अच्छा जो पहले से करते आ रहा है उसको एक्सपीरियंस भी है, कहाँ से बाएं दाएं करना है उसकी समझ भी है, तो जाने दीजिए। कुछ गड़बड़ी होगा तो जाएंगे, लेकिन आप ज़रूर ऐसे शिक्षक जिन लोगों को चार्ज नहीं दे रहा है, विधिवत पत्रांक दिनांक के साथ स्कूल के एक अलग से आप खोल लीजिए रजिस्टर्ड, उसके पत्रांक दिनांक से तारीख से लेके आप दस्तखत करके आप भेज दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, और हो सके तो सदैव भी जाकर दे दीजिए कि रिसीव करा लीजिए कि भाई हमको प्रभार आपका पत्रांक दिनांक इतना से के आलोक में प्रभार लेने के लिए हमें पत्र भेजा गया था, लेकिन जो वर्तमान प्रभारी हैं वो प्रभार नहीं दे रहे। बस सूचना देकर निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाइएगा बेवजह परेशानी पड़िएगा। दिमाग लगाइएगा तो गांव की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में पड़ जाइएगा, और वो पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स होता है। तो क्यों इस तरीके की चीज़ें में पड़िएगा। इससे बेहतर है कि शांति से आइए, स्कूल में पढ़ाइए और शांति से घर जाइए। क्योंकि जो सिस्टम है ना उस सिस्टम को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पत्र लिखे और चार्ज नहीं देगा, इधर पत्र भी निकलता होगा, उधर फ़ोन भी जाता होगा कि बने रहिए। चलिए शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।